दैनिक रूप से बकवास करने वाले एक अखबार बकवास करने खबर छापी है कि आप अपना निजी न्यूज पोर्टल चला नहीं सकते, और उसके बाद के अंदर कई लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। 2000 से ज्यादा पत्रकार कैसे ना कैसे ग्रुपों के अंदर मेरे से कनेक्ट होने के कारण मेरे को जो जो जानकारियां हासिल हुई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही में ये भी मैं बताने वाला हूं कि उनके इस आदेश के बाद के अंदर उन्हीं के अखबार की बहुत बुरी तरीके से गत पिट गई है और वो सामने भी आ गई है। ये जो अखबार है और बाकी भी जितने भी अखबार हैं ये सारे के सारे भारी घाटे के अंदर चल रहे हैं, और लॉकडाउन ने उनका फाइनल 13वां कर दिया है। कारण क्या है उसका? कारण यह है कि ऑनलाइन जब से आए हैं प्लेटफॉर्म्स तब से इन अखबारों को भयंकर तरीके से नुकसान हो रहा था। अब ये कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन अगर खबर करोगे तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। कानूनी रूप से इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट को या अपने फेसबुक या यूट्यूब को आप रजिस्टर करा सकें। आरएनआई नंबर भी केवल और केवल प्रिंटेड चीजों के लिए मिलता है, जिन प्रिंटेड चीजों की आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। आपको अगर 20,000 रुपए के अंदर आप एक एडवर्टाइजमेंट डालते हैं किसी भी अखबार के अंदर तो वो बहुत थोड़े से लोगों में जाता है, उसकी जगह पैम्पलेट्स डालना लोग पसंद करते हैं। इस पैम्पलेट्स के खिलाफ में भी 3 महीने पहले इसी बकवास करने ये खबर छापी थी और ये चेतावनी दी थी कि कोई भी हॉकर अगर ये पैम्पलेट अगर डाल के बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारे हॉकर्स ने उसका विरोध किया था, उसके बाद के अंदर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, मगर इनकी जो तड़प है वो देखी जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो बेरोजगार हुए हैं और जिनका जो आंकड़ा है वो कई हजारों में है। उनमें से कई सारे जो पत्रकार हैं पहले से ही अपना न्यूज पोर्टल उन्होंने चला रखा था और उनको 6-8 हजार रुपए अखबार दिया करता था। अब यह बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि अखबार वाले पत्रकार जिसको बोलते हैं वो पत्रकार होता नहीं। असल में मजीठिया वेज बोर्ड नाम से एक थोड़े समय पहले पत्रकारों ने आवाज उठाई थी, उसके बाद में कोर्ट ने बोला था कि आपको मिनिमम इस वेज बोर्ड के हिसाब से आपको सैलरी देनी पड़ेगी, जो तकरीबन 27,000 से ऊपर बनती है इस समय में भी। मगर 1-2 पत्रकारों को छोड़कर जितने भी आपके पास में अखबार आते हैं उनमें से किसी को भी 6-8 हजार रुपए से ऊपर मिलती नहीं है, और उनको पहले ही लिखवा लिया जाता है कि आप मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से सैलरी नहीं मांगोगे, और दूसरा आप पत्रकार नहीं केवल एक एजेंट हो। और इसीलिए जो पत्रकार जिनको आप सोचते हो कि वो आपकी आवाज उठाएंगे, वो ये करेंगे, उनकी खुद की आवाज कितनी दबी हुई है ये आज आपको पता पड़ गया। जो भी पत्रकार मिले उससे आप उसकी सैलरी जरूर पूछ लेना, और अगर वो दुखी हो तो उसको बिठाकर चाय पिला देना, क्योंकि बेचारे दुखियारी पत्रकार का आखिर इस जहां में है भी कौन। फिर 150 रुपए का लिफाफा उसको लेना पड़ता है और आप उसको भ्रष्टाचारी कहते हैं। मैं भी उनको कई बार भ्रष्टाचारी बोल चुका हूं, मगर क्या करें, बेचारे को अपना घर परिवार तो चलाना ही है। खैर, तो ये जो लॉकडाउन के दौरान के अंदर जितने भी सारे पोर्टल्स चले थे उनके अंदर से कुछ लोग पहले भी पोर्टल चला रहे थे जिनकी इनकम लाखों रुपए की हुई। मेरा एक दोस्त बिल्कुल खास जानकार है, उसने जब मुझे बताया तो मैंने उससे स्क्रीनशॉट मांगा और उसने स्क्रीनशॉट दिखाया कि 1,04,000 रुपए उसको पिछले महीने आए थे, और अभी 21 तारीख आने वाली है, उसके बाद के अंदर भी इस जो नए वाली 21 तारीख के अंदर है वो बोल रहा है कि इस बार तो करीब 1.25 लाख रुपए से ऊपर का चेक आएगा, और इतना तो मुझे साल भर के अंदर कोई देता नहीं था। इधर उधर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी वो अलग, 4 लोगों की बातें सुननी पड़ती थी वो अलग। और ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे पत्रकार समूह के अंदर फैल गई हैं। हर कोई अपना अपना पोर्टल चालू करना चाहता है, और ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं उन ऑनलाइन चीजों की जो रीच है वो भी बहुत ज्यादा होती है, पब्लिसिटी भी बहुत आसानी से हो जाती है, और लोकलाइज्ड नहीं होते। आपका जो नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर उभरना चाहता है वो अखबार के अंदर ऐड देगा, वो आपके मोहल्ले के बाहर कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो अखबार है इन्होंने भी लोकल एडिशन बना दी है जो 2-2, 3-3 हजार लोगों तक ही जाता रहता है। सीकर की अगर मैं बात करता हूं तो सीकर जिले के अंदर भी कम से कम 4 एडिशन चलते हैं, यानी कि आपने जो 20,000 रुपए का 25,000 रुपए का ऐड दिया है वो पूरे सीकर तक नहीं पहुंचता। ये हर जिले की यही कहानी है। बड़े जो शहर हैं उसके अंदर भी इसी प्रकार से होता है, वहां पे अलग अलग से जो छोटे छोटे से सेक्टर्स हैं उनके भी अलग अलग एडिशंस कर दिए गए हैं। फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट या यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट सस्ता ही नहीं बल्कि टारगेटेड होता है। यानी कि मान लीजिए आपको अगर अपने स्कूल का या कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप चाहते हैं कि केवल और केवल उन्हीं के पास में जाए जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो। मजदूर के पास जाएगा, उसको क्या लेना देना है। फेसबुक यूट्यूब के ऊपर टारगेट करने के लिए आप कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, एज भी ऐड कर सकते हैं कि मेरे को केवल 16 से 18 साल, या फिर जो जैसे डिसाइडिंग करते हैं जिनको माता पिता जिसके 18 साल के हैं तो 36 से आप ये मान लीजिए 40 साल को ही टारगेट करना है, तो केवल उनको ऐड दिखाया जाता है। और उसके ऐड की जो मतलब कॉस्ट है वो भी बहुत ही कम आती है। आप 1 लाख रुपए से कम के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितने अखबार जितने भी अलग अलग एडिशंस हैं
अखबारों के, उन सबको कंबाइन कर लो, उसके लिए करीब आपको 90 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। उस 90 लाख की जगह आप 1 लाख रुपए में अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। यह बात सभी को पता है और यह बात अब ग्राहकों को भी पता पड़ रही है। और जो इस तरीके से स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, या वनस्पति घी बेचता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बेचता है, या कोई भी सर्विस बेचता है, उन सबको यह बात पता पड़ने लग गई है, क्योंकि पैसा हर कोई बिना काम में क्यों खर्चा करेगा। प्रॉपर्टी के ऊपर जो सबसे ज्यादा अखबार के अंदर आता था वो भी अब सारा का सारा ऑनलाइन आ गया है, वहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऊपर से इसके ऊपर जो खास बात यह है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूं फायदेमंद है, अगर आपने प्रॉपर्टी मान लीजिए सर्च कर दी तो आपको हमेशा प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट ही दिखेंगे, यानी कि जिसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है केवल उसी को ऐड दिखाया जाता है। और उसकी कॉस्ट भी इतनी कम आती है कि अब इन अखबारों का विज्ञापन का भविष्य बिल्कुल खतरे के अंदर है। फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इन दोनों की जो रीच है वो वेबसाइट से तो बहुत ही ज्यादा है। और ये दोनों के दोनों निजी कंपनियां हैं, इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन सरकारी तौर पर करवा ही नहीं सकते, कोई भी सरकारी एजेंसी रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकती। इसीलिए इस प्रकार की जो बकवास खबर को बकवास करने जो छापी है, यह बिल्कुल बकवास है। और इन्हीं के जो मालिक हैं, उनका जिस हिसाब से स्टिंग ऑपरेशन कोबरा पोस्ट ने किया था, मैं बार बार उस वीडियो को जाके देखता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है। ये लोग पत्रकारिता चला रहे हैं, ये लोग। फिर आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि या तो आप इनकी बकवास के ऊपर विश्वास करें, और या फिर जिस हिसाब से जो लाखों रुपए कमा रहे हैं उस प्रकार से आप भी लाखों रुपए कमाने वाले सिस्टम के अंदर चले जाएं। यहां पर पत्रकारों का बिकने की एक समस्या है, वो भी काफी हद तक कंट्रोल में आएगी, क्योंकि अगर किसी को 1 लाख 1.5 लाख रुपए का अगर फायदा हो रहा है, और ज्यादातर यह भी देखा गया है कि जो निष्पक्ष पोर्टल होते हैं उनकी रीच ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। अगर ऐसा नहीं बढ़ता होता तो मैं भी आज यहां तक नहीं पहुंचता। आप मेरी बात सुनने के लिए इस वीडियो को यहां तक नहीं देख रहे होते, क्योंकि मेरा एक स्टैंड है। जितना निष्पक्ष आदमी बनता है उतने ही लोग सुनते हैं, विरोधी भी सुनते हैं, क्योंकि उनको भी यह पता होता है कि हालांकि मैं विरोधी हूं, इसको गाली दे रहा हूं, मगर ये जो बात बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अंदर से मुझे पता है सामने से मैं गाली दूंगा। तो यह बात है, तुमको पता है, मुझे भी पता है। इसीलिए आपको आगे आना चाहिए, सभी पत्रकारों को आगे आना चाहिए, अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। 27,000 से ऊपर अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप 27,000 लीजिए, और अगर कम मिल रही है तो आप 1 लाख रुपए घर बैठ के जरूर कमाइए। यह सिर्फ यहीं तक ही एंड नहीं होगा। 50-60 पत्रकारों के जो समूह हैं इस समय दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जिलों के, जो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बड़ा समूह बनाने की तैयारी के अंदर है। यह बड़ा समूह बहुत ही घातक है, सरकारी पार्टियों के लिए भी, और जो अखबार हैं उनके लिए भी, और बाकियों के लिए भी। कारण उसका यह है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े लेवल के ऊपर पैकेजेस खरीदे जाते हैं। पैकेजेस खरीदने का काम अपने जो मालिकों को करवाने का यही काम करते थे, जो कि अब खुद मालिक बन जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह इतने सारे, अगर जैसे 50 वेबसाइट हैं, एक आदमी एक अकेली वेबसाइट क्यों चलाएगा? वो तो 10 चला सकता है। एक वेबसाइट को चलाने का खर्च 1000 रुपए आता है, 10 का 10,000 आता है अगर ब्लॉगर के ऊपर करो। कई लोग कहते हैं कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर भी जो है ये समस्या रहती है कि आप जो है ना वर्डप्रेस पे करोगे, जहां पैसे लगे करोगे तो ज्यादा कमाई होगी। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू जल्दी ही कराने वाला हूं जो कि ब्लॉगर के ऊपर, यानी कि गूगल के फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर खबरें डालता है और 1 लाख रुपए से ऊपर कमाता है। उसकी एज मेरे से भी आधी है। तो आपको मैं ये जो चीज समझा रहा हूं, ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप अपना दिमाग लगाइए। हालांकि ये जो बात है ये वो सभी लीचड़ पत्रकार भी समझ रहे हैं, जो मेरे खिलाफ हमेशा मुहिम करते रहते हैं, मगर इन लीचड़ों को भी ये अगर मैं बात बताऊंगा तो इनके लीचड़पने के अंदर थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। जाओ कमाओ, ऐसी तैसी कराओ।